Exercise 11.2, question number 3. Draw a circle of radius 3 cm. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 cm from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको सर्कल ड्रॉ करना है. फिर OP और OQ एक्सटेंडेड डायमीटर होंगे और वहाँ से आपको P और Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है. 3 सेंटीमीटर आप सर्कल ड्रॉ करोगे. This is my 3 centimeter radius. Mark this point as O. और यहाँ से आपको 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है. तो मैंने 7 ऐसे रख लिया है. 7 सेंटीमीटर इधर, 1 2 7 ये हो गया आपका. और फिर इसी से एक्सटेंड कर दूंगी तो ये मेरा 14 तक जाएगा. तो आपका ये 2 पॉइंट्स पे 7 सेंटीमीटर आ गया. इसे मार्क कर दो P, इसे मार्क कर दो Q. Now take a bisector of OP and OQ. मोर देन हाफ लेंगे. हमेशा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो मोर देन हाफ लेते हैं गिवन लेंथ का. इट इज़ मोर देन हाफ. अबव द लाइन, बिलो द लाइन, विद द सेम लेंथ P पॉइंट से इसे कट करोगे आप. Q से भी आप उतना ही लोगे क्योंकि दोनों ही 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया है. विद द सेम लेंथ O पॉइंट से इसे कट कर दो आप. देन जॉइन. अब आपको जॉइन करना है इसे और डॉटेड लाइंस में ही जॉइन करोगे आप. यहाँ भी आप जॉइन कर दो इसे. इस पॉइंट को M मार्क कर दो. इस पॉइंट को आप N मार्क कर दो. अब M पॉइंट पे निडल, P पॉइंट पे पेन रखना आप या पेंसिल रखना बच्चे और डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर दो. एंड इट शुड पास फ्रॉम O फाइन. फिर यहाँ से आप कर दो डॉटेड सर्कल. नाउ वेरेवर दे आर इंटरसेक्टिंग, जहाँ भी वो उसे टच करेंगे आपको उस पॉइंट को C नाम दे दो पहले. यहाँ D नाम दे दो एंड देन जॉइन. ये Q थोड़ा अंदर हो गया, इसे बाहर ले लेते हैं. QC आप जॉइन करोगे. देन QD जॉइन करोगे. इसी तरह जहाँ पे ये डॉटेड सर्कल ये 3 सेंटीमीटर वाले को टच कर रहा है उस पॉइंट को यहाँ पे B नेम दे दो और इस पॉइंट को यहाँ A नेम दे दो. एंड देन जॉइन. यहाँ से भी आप जॉइन कर दो P को और PA को. आफ्टर जॉइनिंग मेजर दिस लेंथ. आपका कितना आ रहा है? Approximately it is coming 6. So mention 6.1 और 2 आ रहा है मेरा. 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर आएगा आपका क्योंकि सभी जगह से आपने इक्वल लिया है. यहाँ भी 7 सेंटीमीटर का बाइसेक्टर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर का बाइसेक्टर लिया है. एंड नाउ जॉइंट रेडियस
आपका ओ सी परपेंडिकुलर बना रहा है और ये 3 सेंटीमीटर था। इसी तरह ओ टी को भी ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से भी ज्वाइन कर दीजिए आप, और इसको बी के साथ ज्वाइन कर दीजिए। सो नाउ यू आर गेटिंग, जिसमें आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, और आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट 6.2 सेंटीमीटर आ रहा है। नाउ यू विल डू जस्टिफिकेशन। फॉर अ जस्टिफिकेशन, राइट डाउन justification. If in a paper they are asking you to write down justification, तभी आप लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए जस्टिफिकेशन में एंगल ओ ए पी हमारा क्या दिया हुआ था, 90 डिग्री दिया नहीं हुआ था। हमें पता है कि ये हमारा एक सर्कल है, ओ पी डायमीटर है, ये 90 डिग्री ही होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल, so mention angle in a semicircle. In a semicircle, circle is right angle. आप राइट एंगल लिखोगे तो ऑब्वियसली राइट एंगल है तो पी ए परपेंडिकुलर होगा ओ ए के। फिर हम लिख सकते हैं पी ए इज ए टेंजेंट, PA is a tangent। इसी तरह हम लिख सकते हैं PB भी परपेंडिकुलर है आपका OA का, और PB भी आपका टेंजेंट हो गया। सिमिलरली हम दूसरे सर्कल के लिए भी लिख सकते हैं, एंगल QCO आपका 90 है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, angle in a semicircle is right angle। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हमें पता है कि 90 डिग्री अगर टच करता है सर्कल को तो वो हमेशा टेंजेंट होता है। देन आई कैन राइट डाउन क्यू सी परपेंडिकुलर है ओ सी के, क्यू सी इज ए टेंजेंट, क्यू सी इज ए टेंजेंट। इसी तरह क्यू डी भी आपका परपेंडिकुलर हो गया ओ सी के, और हम लिख सकते हैं क्यू डी इज ए टेंजेंट। And then you can, for the steps of construction, you can refer to this page and you can write on your own also, like drawing a circle of radius 3 centimeter। हमने P और Q को 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, बाइसेक्ट किया, देन वी हैव ड्रॉन सर्कल, और सर्कल जहाँ हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं P एंड P भी आर द टेंजेंट। इसी तरह सिमिलरली हमने दूसरी जगह भी किया है, और O Q को बाइसेक्ट किया, N उसका मिड पॉइंट हो गया। देन वी आर मेकिंग सर्कल, जहाँ टच कर रहा है उसे C और D नाम दे दिया। देन QC एंड QD आर द required tangent, or you can write down on your own also।